क्या क्या चीज़ें जो है जो हमारे समाज में देखने को मिलती है, जो कि असुरों की वृत्ति दिखाई देती है कि कहीं पे झगड़ा हो रहा है, चाहे अपने घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे किस प्रकार से इंटरपर्सनल डीलिंग्स में, इंटर कम्युनिटी डीलिंग्स में, इंटरफेथ डीलिंग्स में किस प्रकार गंदगी हमको दिखाई दे रही है, असुरत्व हमको दिखाई दे रहा है। ये सब आप कमेंट में, आप सभी कमेंट में अवश्य बताएं, और जो भी आप लोगों के प्रश्न रहेंगे उसके बारे में अगले दरबार में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। और उसमें माँ का क्या विचार है, माँ क्या कहती है कि किस तरह से मनुष्यों की उस जड़ता को, जो आसुरों के संपर्क में रहने के कारण हजारों वर्षों तक आसुरी संस्कृति के पालन के कारण आई हुई है, उसे हम किस प्रकार से दूर करें और किस प्रकार से अपने घर, मंदिर, समाज को जो है वह देवी देवताओं के रहने योग्य बनाएं। वो कि जो गंदगी होती है ये कभी भी भूलोक का और देवताओं के लोक का, यानी कि ऊर्ध्व लोक का गुण नहीं होता है, और पाताल लोक का, असुर लोक का वही गुण होता है। दिन में एक बार दो, पूजा करने से पहले नहाना है ये हमको पता है, पर पूजा करने के बाद भी साफ सफाई मेंटेन करनी है ये हमको नहीं पता। एक तरफ हम बोलते हैं हमारा देवता कड़ में है, और दूसरी ओर देवता के सामने से हटने के बाद हम सारी गंदगी भरी चीज़ें ही करते हैं। हमारे मन में गंदगी भरी होती है, हमारी सोच में गंदगी भरी होती है, हमारे डिसीजंस में गंदगी भरी होती है। हर जगह पे हम जो है किसी न किसी प्रकार की गंदगी के साथ जी रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, और फिर भी अपने आप को होलियर देन दाऊ के एटीट्यूड में सदैव रख रहे हैं। गंदी चीज़ें खाओगे, गंदगी में रहोगे, अपने घर में गंदगी रखोगे, बाहर में गंदगी रखोगे, आपके घर के सामने ही नाला बहता रहेगा, घर में तो नहीं थूकोगे लेकिन घर से बाहर निकलते ही अपनी ही चौखट पे थूक दे रहे हो। ये रोड पे चलते वक्त आप थूक दे रहे हो, क्या अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने मंदिर में जाके थूकोगे? नहीं थूकोगे, तो रोड पे कैसे थूक दे रहे हो आप? तो ये चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी कि जो है जैसा व्यवहार मंदिर में हम अपने भगवान के लिए करते हैं, वही व्यवहार हमें अपने शरीर के साथ, अपने घर के साथ, अपने गली मोहल्ले, अपने देश के साथ रखना है। और कचरा जहाँ रहेगा वहाँ असुर रहेंगे, गंदगी जहाँ रहेगी वहाँ असुर रहेंगे। आप अपने शरीर को गंदा रखोगे, दाढ़ी बढ़ा के घूमोगे, नहाओगे नहीं, गंदे कपड़े पहन के रहोगे पूरे दिन जो है 10-10 दिन, 15-15 दिन पुराने कपड़े पहन के आप काम कर रहे हो, जो होते हैं गरीबी के नाम पर, और जो है फिर जो कपड़े काम पे पहन लिए, पसीने वाला काम है अपना, वही कपड़े पहन के घर में घूम रहे हो, तो आपके अराउंड तो देवता तो कभी रह ही नहीं रहा है। आपके अराउंड और आपके शरीर पर केवल और केवल भूत प्रेत पिशाच इत्यादि जो रहते हैं, असुर जो रहते हैं वही रहेंगे। और उसी प्रकार से आपके गांव में आपने मंदिर बना रखा है, उसको साफ सुथरा रख दिया, और गांव के बाहर ले जाकर असुरों के लिए कूड़े के ढेर लगा रखे हैं, तो असुर वहाँ पे रहेगा ही। भूत प्रेत पिशाच इत्यादि जो सड़े गले जीव रहते हैं वो सब उन ढेरों पर आकर रहेंगे ही। तो ये जहाँ पे गंदगी है वहाँ पे असुर रहते हैं, इसलिए वहाँ पे गरीबी रहती है। ये चीज़ उल्टा हम लोगों को लगता है कि ये उल्टा वर्क करता है, ये उल्टा वर्क नहीं करता है। सरकार एक ही है, समाज एक ही है, अपॉर्चुनिटी सबके लिए समान है, उसके बाद भी केवल और केवल जिन स्थानों पे असुर रहते हैं उन स्थानों पर वो तमस और गरीबी को पसारते हैं, बढ़ाते हैं। आप लोगों को कितना भी आप मेहनत कर लो, आपको ऊपर नहीं उठने देंगे। क्यों? क्योंकि पर्सनल हाइजीन और कम्युनिटी हाइजीन में हम फेल हो रहे हैं। तो यदि हमको गरीबी से बाहर निकलना है तो स्वयं को, अपने घर को और अपने समाज को देवी देवताओं के रहने लायक बनाना पड़ेगा। हमें जो है अपने समाज को, अपने घर को, अपने स्वयं को एक मंदिर की तरह बनाकर रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार के बदलाव हम सभी को करने चाहिए। जो जब धर्म की बात आती है तो उसमें दो ही लोग होते हैं, एक जीव स्वयं और एक उसका इष्ट। उसके इष्ट को जो पसंद हो उसके अनुसार बदलाव जीव स्वयं में करता है, और जब वह ऐसा कर रहा होता है तभी वह केवल धर्म का पालन कर रहा है। उसके आसपास जो आडंबर रहता है, वो आडंबर जो होते हैं वो धर्म का हिस्सा नहीं होते, वो किसी संस्कृति का हिस्सा हो सकते हैं, किसी समय में किसी द्वारा इंट्रोड्यूस की गई विधान हो सकते हैं, उनके अनेकानेक कारण हो सकते हैं, परंतु वह कभी भी धर्म का हिस्सा नहीं होते हैं। धर्म का अर्थ है अपने इष्ट की सेवा में ध्यान करना, अपने शरीर को मंदिर के समान बनाना। जबकि हमारा देवता अगर यहाँ पे आ जाए तो जरा सोचिए कि क्या हमारा स्वयं, हमारा गली मोहल्ला, हमारा देश, हमारा क्षेत्र, हमारा घर, हमारा शरीर, क्या वो हमारे देवी देवताओं के रहने के लायक है? कि हम कुसंस्कृति के कारण
अपने भीतर दोष ढूंढने का थोड़ा सा हम सभी के भीतर जो है एक रोक रहती है। एक हम लोगों को लगते रहता है कि हमारे भीतर क्या ही कमी होगी, हम तो सब सही होंगे, पर दूसरों के भीतर कमी देखने का वो एक नज़रिया ही हमारे कम्युनिटी में, हमारी संस्कृति में, हमारे देश की सभ्यता में हमेशा से ही लगभग असुरों के इन्फ्लुएंस के कारण रहा है। इसमें हमें अवश्य ही हमारी वर्तमान सरकार की भी बात करनी चाहिए कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पिछले दशक में हमारे देश में बहुत बदलाव आया है। हमें लगता है कि अगर कोई कचरा हमारे शरीर पे नहीं है, हमारे घर में नहीं है, हमारे घर के सामने नहीं है, तो इसका मतलब वो कचरा नहीं है, उसके बाद हम उसको कहीं भी फेंक सकते हैं। गाँव हम क्या करते हैं, अपनी सरकार को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। बारिश हुई, पानी भर गया, चलो उसका वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पे डालो कि हमारी सरकार कितनी फेल हो रही है। वो हमारी सरकार नहीं फेल हो रही है, हम फेल हो रहे हैं। एज ए कम्युनिटी हम फेल हो रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हम इतने उसमें बुद्धू दिखाई देते हैं कि हम अपनी ही जलवायु को नहीं समझ रहे हैं, अपनी जगह, अपने स्थान को नहीं समझ रहे हैं कि हमारा देश किस प्रकार से है। माउंटेनियस रीजन में रह रहे हैं हम, कहीं ढलान है, समुद्र के किनारे रह रहे हैं, समुद्र की सतह से नीचे की हमारी जो है ज़मीन है, तो उसमें पानी भरेगा ही। उसमें सरकार क्या कर लेगी? सरकार कितना कर लेगी? ये चाहिए। अनेकानेक सोशल मीडिया पे वीडियो आते रहते हैं, कितनी अनहाइजीनिक तरीके से अपनी ही कम्युनिटी को हम लोग जो है खाना सर्व कर रहे हैं, जो पैसा भी ले रहे हैं उन लोगों से, और उनको ख़राब खाना भी हम लोग जो है गंदगी से बनाया हुआ खाना भी दे रहे हैं। सदैव साफ सफाई का अति ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो अपना घर का किचन हो, चाहे आप यदि रेस्टोरेंटियर हो, आप होटल चलाते हो, आप कोई भी तरह की स्थिति करते हो खान पान से संबंधित, तो वहाँ पर साफ सफाई रखना जरूरी होता है। इसके साथ ही हमारे समाज में एक और भ्रांति है कि हम लोग और सभी, ये हम लोगों की खान पान से संबंधित है। हम लोग मसालेदार खाना खाते हैं, शरीर से हमारे सदैव जो है स्मेल आते ही रहती है। ये हमको स्वीकार करना चाहिए। ये हमारा दो चीज़ है। पहली बात, ये हमारी जलवायु से भी संबंधित है, हम टेम्परेट क्लाइमेट में रहते हैं, पूरे 12 महीने जो है हम लोगों को स्वेटिंग होती है, उस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा चीज़, हम मसालेदार खाने को खाते हैं, उस मसालेदार खाने को खाने के कारण हमारे स्वेट में जो है सॉल्ट्स निकलते हैं, उन सॉल्ट्स के कारण जो है बैड स्मेल बनती ही है। तो हमें दो तरह की हाइजीन, शरीर से संबंधित, स्मेल से संबंधित अवश्य करना चाहिए। सबसे अगर हम अच्छा स्मेल करेंगे, सामने वाला जब भी हम किसी अन्य से कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं, सबसे पहला चीज़ जिस पे वो हमको जज करता है वो होती है स्मेल। इस बहाने पर कि नहीं हम गरीब हैं। कोई भी अपने देश में आज के समय में जब हमारी सरकार 80 करोड़ लोगों को भोजन वो मुहैया करा रही है, तो इतना गरीब कोई नहीं है कि वो अपने लिए 4 सेट ड्रेस न खरीद सके, 4 सेट कपड़े न खरीद सके। गरीबी हमारी तकलीफ कभी नहीं है, गरीब हर जगह होते हैं। हमारी तकलीफ संस्कृति है, कुसंस्कृत, जो हमें प्रायोरिटी, जो पर्सपेक्टिव है, उसका दोष है कि हम साफ सफाई को, हमारी संस्कृति ही उसको टूल नहीं देती है। और जो दूसरी बात है कि ये लोग स्वयं ऐसी फालतू का इतना सारा बड़ा के इधर घूमते हैं, एक ही कपड़ा पहनते हैं, धर्म वाले लोग बोल रही हूँ। फिर मंदिरों में क्यों इतनी बार फिर ये हो रहा है, स्नान हो रहा है मूर्ति का? देवी एक और सन्यासी बन के घूमते हैं ऐसे ही 45 दिन कुछ नहीं करेंगे, जटाए का वैसे ही बंदा गंदा करके बांध के रहेंगे। पिशाच नहीं आएगा तो क्या आएगा इनके ऊपर? फिर कोई देवी देवता आएगा? देवी जो अभी बता रही थी कि देवी देवता को तो हम लोग दिन में 10 बार उनके कपड़ों को, मूर्तियों के कपड़ों को हम बदल रहे हैं, और जब हम उन्हीं देवी देवताओं को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं तो हम 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन उन्हीं कपड़ों पर बिता दे रहे हैं। देवी देवता को तो दिन में 3 बार जो है हम दुग्ध स्नान करा रहे हैं, और खुद स्नान इत्यादि सब कुछ छोड़ के फिर साधना में लग रहे हैं। तो दोनों में से एक चीज़ तो गलत है। या तो इसके साथ ही पिछले दरबार में जैसे हम लोगों ने बात की थी कि किस प्रकार से हमें जो है नदियों का संरक्षण करना चाहिए, और उसके बाद हमने इस पर एंड किया था कि आज के दरबार में हम चर्चा करेंगे कम्युनिटी सैनिटेशन और पर्सनल हाइजीन, यानी कि कम्युनिटी हाइजीन और पर्सनल हाइजीन के बारे में। धर्म यही होता है। धर्म का अर्थ कि हम गा कर आरती चालीसा कर लें, डीजे के सामने खड़े होकर नाच लें, डिंडी निकाल दें, जुलूस निकाल लें, हज़ार किलोमीटर की पैदल यात्रा कर दें, इतने कोस की उतने कोस की पैदल लोटांगड़ यात्रा कर दें। ये सब धर्म नहीं होता। ये सब जो भी होता होगा, पर धर्म तो नहीं होता है, क्योंकि इससे देवी देवताओं का कोई संबंध नहीं है। जब धर्म की बात आती है
तो उसमें दो ही लोग होते हैं, एक जीव स्वयं और एक उसका इष्ट। उसके इष्ट को जो पसंद हो उसके अनुसार बदलाव जीव स्वयं में करता है, और जब वह ऐसा कर रहा होता है तभी वह केवल धर्म का पालन कर रहा है। उसके आसपास जो आडंबर रहता है, वो आडंबर जो होते हैं वो धर्म का हिस्सा नहीं होते, वो किसी संस्कृति का हिस्सा हो सकते हैं, किसी समय में किसी द्वारा इंट्रोड्यूस की गई विधान हो सकते हैं, उनके अनेकानेक कारण हो सकते हैं, परंतु वह कभी भी धर्म का हिस्सा नहीं होते हैं। धर्म का अर्थ है अपने इष्ट की सेवा में ध्यान करना, अपने शरीर को मंदिर के समान बनाना। केवल मंदिर, हमारे साफ मंदिर का गर्भगृह में तो हमारे यहाँ पर दिन में 1000 बार झाड़ू लग रही है, लेकिन अपने मन में झाड़ू हम जो है वो पूरे जीवन में एक बार भी नहीं मार रहे हैं। अपने स्वयं के घर में ही साफ सफाई कुछ नहीं रह रही है। अपने गली मोहल्लों में हम कचरा फेंक रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, खुले हुए नाले बह रहे हैं, हमारी सड़कों पर गड्ढे हर जगह घूम रहे हैं, और उसके बाद हम यह आडंबर करते रहते हैं कि हमने इतने ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर ली, इतने शक्तिपीठों की यात्रा कर ली, इतने तीर्थों की यात्रा कर ली। इन सब आडंबरों में हम फंसे रह रहे हैं, जबकि हमारा देवता अगर यहाँ पे आ जाए तो ज़रा सोचिए कि क्या हमारा स्वयं, हमारा गली मोहल्ला, हमारा देश, हमारा क्षेत्र, हमारा घर, हमारा शरीर, क्या वो हमारे देवी देवताओं के रहने के लायक है? क्या देवी देवता आएंगे तो वो केवल मंदिरों में ही बैठेंगे? क्या हम समझते हैं कि हमारे देवी देवता इतने सीमित हैं? तो ये सब जो हैं, इन चीज़ों के बारे में हम सबको सोचना चाहिए, और अपने में जो भी कमियां हों जिससे कि हमारे देवी देवता हमारे शरीर में न रह सकें, हमारे घर में न रह सकें, हमारे गली मोहल्ले के कण कण में न रह सकें, उन सब चीज़ों को हमें सुधारना चाहिए, और उन्हीं मुद्दों पर आज हम सब बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं बाहर से, कम्युनिटी हाइजीन, इसलिए कि आप लोगों का ध्यान जो है उसमें लगा रहे, क्योंकि हम कुसंस्कृति के कारण अपने भीतर दोष ढूंढने का थोड़ा सा हम सभी के भीतर जो है एक रोक रहती है। एक हम लोगों को लगते रहता है कि हमारे भीतर क्या ही कमी होगी, हम तो सब सही होंगे, पर दूसरों के भीतर कमी देखने का वो एक नज़रिया ही हमारे कम्युनिटी में, हमारी संस्कृति में, हमारे देश की सभ्यता में हमेशा से ही लगभग असुरों के इन्फ्लुएंस के कारण रहा है। तो कम्युनिटी हाइजीन की बात करें तो सबसे पहले हमें सदैव ये प्रयास करना चाहिए, हमारे कारण दूसरों को सिखा देंगे तो हमारा समाज साफ हो जाएगा, ये बात नहीं है, करना चाहिए, पर सबसे पहले बदलाव की शुरुआत स्वयं से करनी है। कभी भी बाहर में कोई भी कचरा इत्यादि हम लोगों को डिस्पोज नहीं करना चाहिए, और ये निश्चित करना चाहिए कि जो कचरे जो भी निकलता है, जो कूड़ा करकट निकलता है, कोई भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उसके द्वारा जो गंदगी निकलती है उसको डिस्पोज करने के प्रॉपर व्यवस्था जो है वो हमारे समाज में रहे। हर जगह पे कूड़ेदान होने चाहिए। अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर काम हमारी सरकार कर दे, हमने तो सरकार को दे दिया जिम्मा, सरकार चुन के दे दी, हर चीज़ हमारी सरकार कर दे, हम क्या करेंगे? हमारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होने के कारण ही स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी आज भी हम लोग एक डेवलपिंग नेशन ही हैं, जबकि अनेकानेक देश जो कि हमारे साथ साथ में स्वतंत्र हुए थे वो हमसे कहीं ज़्यादा अपनी संस्कृति में बदलाव कर पाए। जरूरी नहीं है कि किसी अन्य के पैरामीटर पर हम डेवलप्ड हो जाएं, पर जो देखने को मिल रहा है हम तो अपने ही पैरामीटर पर डेवलप्ड नहीं हैं। ना हम मन से जो है पूरी तरह से स्वच्छ हैं, ना हम बाहर स्वच्छ हैं। इसमें हमें अवश्य ही हमारी वर्तमान सरकार की भी बात करनी चाहिए कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पिछले दशक में हमारे देश में बहुत बदलाव आया है। एक जो चीज़ें ज़रूरी थी उसके अनुसार व्यवस्थाएं करने की हमारी सरकार, उसकी जागरूकता लाने की, उसके अनुसार व्यवस्था करने की संपूर्ण प्रयास हमारी सरकार की ओर से हो ही रहा है, परंतु हमारी सरकार भी उसमें फेल क्यों हो रही है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नील होने के कारण। हमें लगता है कि अगर कोई कचरा हमारे शरीर पे नहीं है, हमारे घर में नहीं है, हमारे घर के सामने नहीं है, तो इसका मतलब वो कचरा नहीं है, उसके बाद हम उसको कहीं भी फेंक सकते हैं। गांव के बाहर निकलिए, पूरे कूड़े करकट के ढेर पड़े हुए रहते हैं। हमारे घर में तो पूरा फ्लोरिंग हम एकदम अच्छे से करके रखेंगे, पर गली मोहल्ले की सड़कें हमारी टूटी हुई हैं। हमारे गांव की सड़कें सीमेंट की रहेंगी, और गांव से बाहर निकल गए कि उसके बाद गड्ढों की पूरी शुरुआत हो जाती है, और उसका ध्यान रखने वाले कोई नहीं। हम रोज़ जा रहे हैं, उन्हीं गड्ढों से निकल के हम सब रोज़ जा रहे हैं, लेकिन कोई ये निश्चित नहीं कर रहा है कि 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये अगर हम सब इकट्ठा करके दे दें तो वो गड्ढा हमें दोबारा नहीं दिखेगा।
वो कचरा, जो कचरों का ढेर हमारे घर के, हमारे ग्राम के बाहर निकला हुआ है, उससे रोजगार पैदा हो सकता है। यदि गांव का एक व्यक्ति, शहर का, हमारे मोहल्ले का, हमारे गली का एक व्यक्ति जो है उससे, उस कचरे के प्रोसेसिंग पे आधारित रोजगार पाल ले तो उसका घर भी चल जाएगा और वो कचरे के ढेर भी हमारे यहाँ पर इकट्ठा नहीं होंगे। और उन चीज़ों के लिए जो भी व्यवस्था है, आज इंटरनेट का ज़माना है, पहले की तरह नहीं रह गया है कि आप अगर कोई काम करने जाओगे तो कोई गुरु जो है वो आपकी जात पात देखकर आपको सिखाएगा नहीं कोई चीज़। इस समय इंटरनेट का ज़माना है, माँ का राज चल रहा है, माँ कामाख्या का राज चल रहा है। माँ कामाख्या के राज में संपूर्ण इक्वालिटी रहती है, जिसको जो जो चीज़ चाहिए आपके आगे बढ़ने के लिए कभी कोई रुकावट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इंटरनेट के माध्यम से आज हम सीख सकते हैं कि जो कचरे की प्रोसेसिंग है वो किस तरह की जानी चाहिए। कोई एक व्यक्ति जो है वो अपना रोजगार घर के, अपने गांव की सड़कों को अच्छा करने, एक बार हमारी सरकार बना दे रही है, क्योंकि हम टेम्परेट क्लाइमेट में रहते हैं, बारिश होगी, सड़कें हमारी उधड़ेंगी, हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, अपनी सरकार को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। बारिश हुई, पानी भर गया, चलो उसका वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पे डालो कि हमारी सरकार कितनी फेल हो रही है। वो हमारी सरकार नहीं फेल हो रही है, हम फेल हो रहे हैं। एज ए कम्युनिटी हम फेल हो रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हम इतने उसमें बुद्धू दिखाई देते हैं कि हम अपनी ही जलवायु को नहीं समझ रहे हैं, अपनी जगह, अपने स्थान को नहीं समझ रहे हैं कि हमारा देश किस प्रकार से है। माउंटेनियस रीजन में रह रहे हैं हम, कहीं ढलान है, समुद्र के किनारे रह रहे हैं, समुद्र की सतह से नीचे की हमारी जो है ज़मीन है, तो उसमें पानी भरेगा ही। उसमें सरकार क्या कर लेगी? सरकार कितना कर लेगी? जो हम अन्य जगहों से कंपेयर करते हैं ना हम उनकी जोग्राफिकल स्टेट को समझते हैं, ना हम उनके वेदर को समझते हैं, वेदर पैटर्न को समझते हैं, ना उनके कल्चर को हम समझते हैं। क्या वो बदलाव आज हमारे समाज में देखने को मिल रहा है? क्या वो जब उनकी तरह की जलवायु हम हमारे यहाँ पे कर सकते हैं? हमारा जोग्राफिकल टेरेन कैसा है? हम ब्लेम करने में आगे रह रहे हैं, अपने भीतर, अपने समाज के भीतर बदलाव करने में पीछे रह रहे हैं। तो इन चीज़ों पे कल्चरल परिवर्तन, सांस्कृतिक रूप से परिवर्तन होने की आवश्यकता है। यदि कहीं पे हमको गड्ढे दिखाई दे रहे, एक व्यक्ति, हमारे समाज का एक व्यक्ति अगर जागरूक हो जाए तो एक एक करके हमारी समस्याएं जो हैं वो हटने लगेंगी। कि एक जन जो है, ये ध्यान रख लो कि हाँ, कचरे का जो ढेर है, एक परिवार उसके ऊपर आश्रित हो जाओ कि वो ढेर हम पाट देंगे। एक परिवार जो है इस पे आश्रित हो जाओ कि पूरी सड़क तो उधड़ नहीं रही है, केवल कुछ कुछ जगहों पे गड्ढे हो जा रहे हैं। अब उन गड्ढों में जब तक हमारी म्यूनिसिपैलिटी, हमारी ग्राम पंचायत, हमारी लोकल गवर्नमेंट उसको नहीं पाट देगी, तब तक उस गड्ढे में भले कितनी भी लोग बाइक से एक्सीडेंट हो जाए, कितने भी लोग गिर जाएं, कितने लोगों का पैर उसमें फिसल जाए, मोच आ जाए, हॉस्पिटल चले जाएंगे, अस्पताल का बिल कम्युनिटी ज़्यादा भर दे रही है, उस गड्ढे को भरने के पीछे नहीं लग रही है। तो इस चीज़ को हम सभी को ध्यान देना पड़ेगा। कभी भी ये समझना है ये पूरा विश्व ही हमारा घर और हमारा शरीर है, क्योंकि ये हो सकता है कि हम उस एक्सटेंशन को समझ नहीं पाए, परंतु माँ का शरीर तो ये पूरा विश्व है ही। हम सब माँ कामाख्या त्रिपुर सुंदरी के उपासक हैं और ये ब्रह्मांड माँ के गर्भ स्वरूप में है, ये उसके शरीर का ही अंग है। तो यदि हम कचरा बाहर फेंकें, हमारे घर के डस्टबिन में रखा रहे और उसके बाद हम गली से निकाल कर गली के बाहर कूड़े का ढेर लगा दे रहे हैं, तो वो कचरा फिर भी माँ के गर्भ में उसी प्रकार से रह रहा है। तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसको रिसाइकलिंग होनी चाहिए, उसकी सॉर्टिंग होनी चाहिए, और वो तब ही होगी जब हम अपनी मन स्थिति को सही करेंगे, पर्सपेक्टिव को सही करेंगे। कचरे से संबंधित काम करना ये कोई बुरी बात नहीं है। इस ब्रह्मांड में कोई भी काम करना ये किसी प्रकार का बुरी बात नहीं है। आपको धन मिलता है, आप कोई भी काम करो, उसका एक ही उद्देश्य है, उससे धन मिल रहा है क्या, उससे आपके विकार नियंत्रित रह रहे हैं क्या। जिस काम से विकार नियंत्रित है और धन प्राप्त हो रहा है, वो हर प्रकार के कार्य हम सभी को करने चाहिए। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अवश्य ही हम लोगों को लाना ही पड़ेगा। अब उसके बाद पर्सनल हाइजीन पे बात करें, अगर कम्युनिटी पे भी, पर्सनल और कम्युनिटी उसके बीच की भी कुछ चीज़ों को हम बीच बीच में लेते रहेंगे। पर्सनल हाइजीन में सबसे पहली बात नहाना धोना, ये तो हम सभी कर ले रहे हैं, हर रोज़ नहा धो ले रहे हैं, पर हम सबको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ बातों में साइंटिफिक जो चीज़ें रहती हैं उसको हमें जानना, समझना और स्वीकार करना चाहिए। हमारे शरीर पर अनेकानेक जीवाणु रहते हैं। कभी भी जब हम स्वयं घर में खाना बना रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, यदि शरीर को हमने हमारा हाथ लगाया या किसी अन्य सतह पे हाथ लगाई, उसको कभी भी न स्वयं के खाने
पे हाथ लगाना चाहिए, ना दूसरे के खाने पे हाथ लगाना चाहिए। अनेकानेक सोशल मीडिया पे वीडियो आते रहते हैं, कितनी अनहाइजीनिक तरीके से अपनी ही कम्युनिटी को हम लोग जो है खाना सर्व कर रहे हैं, जो पैसा भी ले रहे हैं उन लोगों से और उनको खराब खाना भी हम लोग जो है गंदगी से बनाया हुआ खाना भी दे रहे हैं। सदैव साफ सफाई का अति ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो अपना घर का किचन हो, चाहे आप यदि रेस्टोरेंटियर हो, आप होटल चलाते हो, आप कोई भी तरह की स्थिति करते हो खान पान से संबंधित, तो वहाँ पर साफ सफाई रखना जरूरी होता है। इसके साथ ही हमारे समाज में एक और भ्रांति है कि हम लोग और सभी, ये हम लोगों की खान पान से संबंधित है। हम लोग मसालेदार खाना खाते हैं, शरीर से हमारे सदैव जो है स्मेल आते ही रहती है, ये हमको स्वीकार करना चाहिए। ये हमारा दो चीज़ है, पहली बात ये हमारी जलवायु से भी संबंधित है, हम टेम्परेट क्लाइमेट में रहते हैं, पूरे 12 महीने जो है हम लोगों को स्वेटिंग होती है, उस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा चीज़, हम मसालेदार खाने को खाते हैं, उस मसालेदार खाने को खाने के कारण हमारे स्वेट में जो है एक जो है सॉल्ट्स निकलते हैं, उन सॉल्ट्स के कारण जो है बैड स्मेल बनती ही है। तो हमें दो तरह की हाइजीन, शरीर से संबंधित, स्मेल से संबंधित अवश्य करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो एंटी पर्स्पिरेंट्स होते हैं, डिओड्रेंट होते हैं, हर किसी को उसका उपयोग करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, उससे कोई जो है कैंसर हर किसी को नहीं हो जा रहा है। यदि आपकी टेंडेंसी हो तो अपने डॉक्टर से पूछ के करें, परंतु डिओड्रेंट एंटी पर्स्पिरेंट का जो अच्छे होते हैं, जो आयुर्वेदिक भी आजकल बहुत सारे आते हैं, उनका उपयोग हम सबको करना चाहिए। और साथ में कपड़े के ऊपर इत्र इत्यादि का भी उपयोग हम सभी को करना चाहिए। अगर हम अच्छा स्मेल करेंगे, सामने वाला जब भी हम किसी अन्य से कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं, सबसे पहला चीज़ जिस पे वो हमको जज करता है वो होती है स्मेल। वो सटल होता है, यानी कि हम उसको समझ भी नहीं सकते हैं, पर सदैव सामने वाले को जज करने से पहले हम उसकी स्मेल से पहले से ही डिसाइड कर चुके होते हैं कि उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा रहेगा। पर जब हमारी स्मेल गंदी रहेगी तो फिर सामने वाला सदैव हमसे बुरी तरह से व्यवहार करने का, हमारे कुछ भी बोलने से पहले वो डिसाइड कर चुका होता है। तो इस बात पे ध्यान रखना है। दूसरा चीज़, जो पुरुष हैं उनको भी अपनी हाइजीन पे ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने जो फेशियल हेयर्स होते हैं या सिर के बाल हैं, उन चीज़ों को आप ट्रिम करके रखो, साफ सफाई से रहो, अच्छे कपड़े पहनो। भले हम मजदूरी का ही काम क्यों ना करते हो, चलो मजदूरी का 8 घंटे काम है तो उस टाइम पे हमने एक कपड़ा, धुला हुआ कपड़ा प्रतिदिन पहनना चाहिए। ये जो हमारे समाज में जुगाड़ करने वाली स्थिति है कि जो कपड़ा आज 8 घंटे पहन लिया तो कल काम करना है तो वही कपड़ा फिर से पहन लेंगे, उसको धोएंगे नहीं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। अगर हमें काम करने, मेहनत का हमारा काम है, उसमें पसीना निकलना ही है, तो पहली बात सब साफ सफाई से रहो, इत्र इत्यादि सब लगा के रहो, दिन भर काम करो, उस कपड़े को उसके बाद डिस्कार्ड कर दो, उसको धोने में डाल दो। जब आपका काम खत्म हो गया, नॉर्मल रह रहे हो, तो दूसरा कपड़ा उसमें पहनो। होता क्या है, हम लोग वही जो है गंदगी से भरा हुआ बदबूदार चीज़ें जो है पहन के घूमते रहते हैं, ये इस बहाने पर कि नहीं हम गरीब हैं। कोई भी अपने देश में आज के समय में जब हमारी सरकार 80 करोड़ लोगों को भोजन वो मुहैया करा रही है, तो इतना गरीब कोई नहीं है कि वो अपने लिए 4 सेट ड्रेस न खरीद सके, 4 सेट कपड़े न खरीद सके। तो वो कपड़े अवश्य खरीदने भी चाहिए, रखने भी चाहिए और उनका उपयोग भी करना चाहिए। गंदगी, गरीबी हमारी तकलीफ कभी नहीं है, गरीब हर जगह होते हैं। हमारी तकलीफ संस्कृति है, कुसंस्कृत, जो हमारे हमें प्रायोरिटी, जो पर्सपेक्टिव है, उसका दोष है कि हम साफ सफाई को, हमारी संस्कृति ही उसको तूल नहीं देती है। हम अपने मंदिर साफ रखना जानते हैं, हम जो है दिन में 1 बार 2 पूजा करने से पहले नहाना है, ये हमको पता है, पर पूजा करने के बाद भी साफ सफाई मेंटेन करनी है, ये हमको नहीं पता। एक तरफ हम बोलते हैं हमारा देवता कण-कण में है, और दूसरी ओर देवता के सामने से हटने के बाद हम सारी गंदगी भरी चीज़ें ही करते हैं। हमारे मन में गंदगी भरी होती है, हमारी सोच में गंदगी भरी होती है, हमारे डिसीजंस में गंदगी भरी होती है। हर जगह पे हम जो है किसी न किसी प्रकार की गंदगी के साथ जी रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, और फिर भी अपने आप को होलियर देन दाऊ के एटीट्यूड में सदैव रख रहे हैं। तो इस बात पे, पर्सनल हाइजीन पे भी ध्यान रखो। स्त्रियां जो हैं वो भी जो पर्सनल हाइजीन की चीज़ें होती हैं वो उन्हें अपने जो भी होता है उससे संबंधित उन लोगों ने भी रखना चाहिए। साफ सफाई रखनी चाहिए, हर तरह की साफ सफाई रखनी चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। और बच्चों को भी, जो हम बच्चों को संस्कृति के नाम पर कि हम बच्चों को संस्कार देंगे, उसके जगह पर 3000 आडंबर सिखा देते हैं, उन आडंबरों को न सिखाने
सिखाने के बजाय हमें जो है बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि किस तरह से साफ सफाई से रहा जाए, किस तरह से अन्य लोगों से पॉजिटिवली हैंडलिंग हमको करना चाहिए। पर हाइजीन में हम अपने मन के विकारों को भी हाइजीन में ही डाल सकते हैं कि जो है हमें अन्य लोगों से किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। इस पर हम अगले दरबार में बात करेंगे। पर कम्युनिटी हाइजीन और पर्सनल हाइजीन का हर प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार से हम अपने मंदिर को रखते हैं उसी प्रकार से हमारा शरीर होना चाहिए, उसी प्रकार से हमारा घर होना चाहिए, उसी प्रकार से हमारा गली मोहल्ला होना चाहिए, उसी प्रकार से हमारा गांव और शहर होना चाहिए, और फिर उसी प्रकार से हमारा देश, हमारा लोक, हमारा ब्रह्मांड सब कुछ रहेगा। पर उसके लिए अपने पर्सपेक्टिव को हमें बदलना पड़ेगा और उसे बदलना चाहिए। प्रतिदिन स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान को कभी भी टालना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना है कि बदबू आ रही है कि नहीं। हम जिस क्लाइमेट में रहते हैं हम हर क्षण बदबू मार रहे हैं, ये तो एकदम समझ के रखना चाहिए। कोई इसमें उससे अलगाव नहीं रखना है और चीज़ों को डिसाइड करके रखना है। एक कपड़ा आपने एक बार पहना है, भारतीय क्लाइमेट में एक बार कपड़ा पहनने के बाद वो दूसरी बार पहनने लायक नहीं रह जाता है। ये बात को स्वीकार करना है। उसको आप फिर से रख दोगे कि नहीं चलो मैं 10 दिन बाद फिर से पहन लूँगा, ये हमारी जो है कुसंस्कृति है। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, पर अन्य लोगों को उससे बहुत फर्क पड़ता है। घर के किचन में वहीं पे हाथ जो है इधर उधर फेर रहे हैं बिना हाथ धोए, फिर से उसी से खाने की चीज़ें उठा ले रहे हैं, दूसरे लोगों को खाना परोस दे रहे हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। खाना बना रहे हैं हम लोग, नाक पे हाथ लग जा रहा है, चेहरे पे हाथ लग जा रहा है, पैर में कहीं पे भी अन्य कपड़े पे हाथ लग जा रहा, और फिर उसी चीज़ से फिर से हम आटा गूंथ दे रहे हैं, उसी चीज़ से सब्जी धो दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। हाथ जितनी बार हो सके उतनी बार धोना चाहिए। जब भी किसी अन्य सरफेस पर हवा को छोड़ के किसी भी अन्य जगह पे हाथ लग जाता है, उसके बाद बिना हाथ धोए खाने पीने की, न अपने खाने पीने की कोई चीज़ को टच करना चाहिए, न किसी अन्य की खाने पीने की चीज़ को हमें टच करना चाहिए। और तो जो दूसरी बात है कि ये लोग स्वयं ऐसे ही फालतू का इतना सारा बढ़ा के इधर घूमते हैं, एक ही कपड़ा पहनते हैं, धर्म वाले लोग बोल रही हो। फिर मंदिरों में क्यों इतनी बार फिर हो रहा है, स्नान हो रहा है मूर्ति का? देवी एक और सन्यासी बन के घूमते हैं ऐसे ही 45 दिन कुछ नहीं करेंगे, जटाए को ऐसे ही बंदा गंदा करके बांध के रहेंगे। पिशाच नहीं आएगा तो क्या आएगा इनके ऊपर? फिर कोई देवी देवता आएगा? जो साधना के भी नियम होते हैं, अनेकानेक जो है भक्त जो कौल साधना करते हैं, जो अनेकानेक संप्रदायों की साधना करते हैं, उसमें भी कुछ नियम जो हैं वो आसुरी हैं टोटली। कि एक ही कपड़ा जो है हमको पूरे समय पहनना है कि आप 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 51 दिन, 90 दिन, 6 महीने की साधना कर रहे हो और एक ही कपड़े पे आप पहन के रह रहे हो। आप नहा धो नहीं रहे हो, एक ही जगह पे वहीं पे आप जो है अपना मूत्र इत्यादि कर रहे हो और उसी आसन पर बैठे हो। उसी आसन को कभी धोना नहीं है। ये सब जो है ये साधकों के लिए बता रहे हैं। ये सब जो भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, ये सब गलत भ्रांतियाँ हैं। ऐसा कुछ भी विधान नहीं होता है, और ऐसा विधान आप करोगे तो केवल और केवल असुर लोक से आपका संपर्क होगा। खास करके भक्ति संप्रदाय जिसमें कि कभी कोई देवी देवता नहीं प्राप्त होते हैं, और कुछ आसुरी संप्रदाय जिनमें कि भूत प्रेत पिशाचों बैताल इत्यादि की साधनाएं कराई जाती है, उनमें ये गलत तरह के नियम होते हैं कि नहाना धोना नहीं है, पूरे उतने दिन बिना नहाए धोए रहना है, अपना दाढ़ी बढ़ा लेंगे, जटाएं बढ़ा लेंगे। तो ये सब पहले ये समझना है कि हम अपने देवी देवताओं को किस प्रकार रख रहे हैं। देवी जो अभी बता रही थी कि देवी देवता को तो हम लोग दिन में 10 बार उनके कपड़ों को, मूर्तियों के कपड़ों को हम बदल रहे हैं, और अपने जब हम उन्हीं देवी देवताओं को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं तो हम 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन उन्हीं कपड़ों पर बिता दे रहे हैं। देवी देवता को तो दिन में 3 बार जो है हम दुग्ध स्नान करा रहे हैं और खुद स्नान इत्यादि सब कुछ छोड़ के फिर साधना में लग रहे हैं। तो दोनों में से एक चीज़ तो गलत है। या तो मूर्ति का देवता देवता नहीं है, और या तो फिर हमारा जो है जो हम कर रहे हैं वो देवता नहीं है। तो सदैव ये ध्यान रखना है, देवी देवताओं के लोक में गंदगी नहीं होती है। जो पॉल्यूशन है ये सदैव जो है ये पाताल लोक का गुण होता है। तो इसलिए जहाँ कहीं भी गंदगी दिखेगी वो वहाँ पर केवल और केवल असुर का ही वास होता है, किसी भी देवी देवता का वास नहीं होता। तो यदि आप अपने शरीर पर भी गंदगी रखोगे, गंदी चीज़ें खाओगे, गंदगी में रहोगे, अपने घर में गंदगी रखोगे, बाहर में गंदगी रखोगे, आपके घर के सामने ही नाला बहता रहेगा, घर में तो नहीं थूकोगे लेकिन घर से बाहर निकलते ही अपनी ही चौखट पे थूक दे रहे हो,
ये रोड पे चलते वक्त आप थूक दे रहे हो, क्या अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने मंदिर में जाके थूकोगे? नहीं थूकोगे। तो रोड पे कैसे थूक दे रहे हो आप? तो ये चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी कि जो है जैसा व्यवहार मंदिर में हम अपने भगवान के लिए करते हैं, वही व्यवहार हमें अपने शरीर के साथ, अपने घर के साथ, अपने गली मोहल्ले, अपने देश के साथ रखना है। और तभी जाकर देवी देवता जो हैं वो इस समस्त जगह पर रह पाएंगे और रहते हैं। और उसमें लोग कुछ बोलेंगे कि निकाश का फिर नहीं करेंगे क्या, तो बोलना उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह दी है और अब इसमें सेप्टिक खोदे गए हैं, वो नीचे जाता है, वहाँ थूकना ठीक है, तुमको थूक ही आ रहा है। तो जो देवी वो बता रही हैं कि बहुत सारे जो जिद लेने वाले लोग हैं, आसुरी लोग हैं, ये बोलेंगे क्या फिर हम जो मूत्र इत्यादि होता है वो सब अपने निकासी के मार्ग जो है वो नहीं करें? नहीं, वो सब करना है, वो सब व्यवस्था है, पर उसकी एक जगह होती है, उसका घर में एक कोना होता है, उस कोने में आप जो भी अपना क्रिया कर रहे हो उसके बाद वो बंद तरीके से पाताल में जाना चाहिए, उसे हमें नीचे में जाना चाहिए। वो हमें कभी भी सरफेस पर यानी कि भूलोक पर और भूलोक के ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। इसलिए कचरों के ढेर कभी नहीं होने चाहिए। हमारी सभ्यता में सदैव जो भी निकलता था, जो गंदगी निकलती थी, उसके लिए गड्ढा किया जाता था। वो गड्ढे के माध्यम से जो हमारे यहाँ कंपोस्ट का विधान हमेशा से रहा है, उसे नीचे में ही डाला जाता था, क्योंकि जो गंदगी होती है ये कभी भी भूलोक का और देवताओं के लोक का यानी कि ऊर्ध्व लोक का गुण नहीं होता है, और पाताल लोक का, असुर लोक का वही गुण होता है। तो जो भी हमारे शरीर से भी संबंधित जो गंदगी निकल रही है, हमारे भूलोक पे रहने के कारण जो गंदगी निकल रही होती है, वो सब हम जो है पाताल लोक में डाल देते हैं। और आज चूंकि ऐसी गंदगियां निकल रही हैं कि उसको जो है पाताल लोक के असुर भी सही नहीं कर सकते हैं। तो उसका हमें माँ ने हमें विज्ञान दिया हुआ है, उस विज्ञान के माध्यम से हमें उसको कैसे ट्रीट करना है। जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट है, जो हमारी केमिकल वेस्ट है, उनको हमें साइंटिफिक तरीके से उनको ट्रीट करके और उसके बाद उसको पाताल में डालना है, ताकि असुर लोग उसका प्रोसेसिंग कर सकें। क्योंकि वो वही लोग कर सकते हैं। यदि हम ऊपर रखेंगे तो वो हमारे यहाँ पे बीमारियाँ, क्योंकि असुरों को हम ऊपर बुला रहे हैं। कचरा जहाँ रहेगा वहाँ असुर रहेंगे, गंदगी जहाँ रहेगी वहाँ असुर रहेंगे। आप अपने शरीर को गंदा रखोगे, दाढ़ी बढ़ा के घूमोगे, नहाओगे नहीं, गंदे कपड़े पहन के रहोगे पूरे दिन जो है 10-10 दिन 15-15 दिन पुराने कपड़े पहन के आप काम कर रहे हो, जो होते हैं गरीबी के नाम पर। और जो है फिर जो कपड़े काम पे पहन लिए, पसीने वाला काम है अपना, वही कपड़े पहन के घर में घूम रहे हो, तो आपके अराउंड तो देवता तो कभी रह ही नहीं रहा है। आपके अराउंड और आपके शरीर पर केवल और केवल भूत प्रेत पिशाच इत्यादि जो रहते हैं, असुर जो रहते हैं, वही रहेंगे। और उसी प्रकार से आपके गांव में आपने मंदिर बना रखा है, उसको साफ सुथरा रख दिया और गांव के बाहर ले जाकर असुरों के लिए कूड़े के ढेर लगा रखे हैं, तो असुर वहाँ पे रहेगा ही। भूत प्रेत पिशाच इत्यादि जो सड़े गले जीव रहते हैं, वो सब उन ढेरों पर आकर रहेंगे ही। तो इसलिए असुर हमारे अराउंड नहीं रहे। और यदि जिन जगहों पे ऐसी चीज़ रही, इसीलिए आप देखिए कचरे के ढेर के आसपास आपको कोई बड़ी बड़ी इमारतें नहीं दिखाई देंगी, किसी अमीर का 200-500 करोड़ का बंगलो नहीं दिखाई देगा। आपको कचरे के ढेर के अराउंड गरीबों की झुग्गी बस्तियां दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि कचरे के ढेर पे असुर रह रहे हैं। असुर, भूत प्रेत पिशाच ये गरीबी को इनवाइट करते हैं। अगर हमारे समाज में गरीबी है तो उसका एक ही कारण है, और गरीब है कोई, उसका एक ही कारण है कि उसके अराउंड असुर रह रहा है। असुर क्यों रह रहा है? क्योंकि या तो हम, पहली बात शुरुआत एकदम अंदर से करनी है, हमारा मन खराब है। यदि हमारा मन खराब है तो असुर हमारे अराउंड रहेगा, असुर रहेगा, गरीबी फैलाएगा, तमस फैलाएगा। हमारा शरीर प्रदूषित है, यानी कि गंदगी से हम रह रहे हैं, साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, दाढ़ी बढ़ा के 3 कोस की लेके घूम रहे हैं, जटाएं बढ़ा के घूम रहे हैं, गरीबी रहेगी, अभाव रहेगा, तमस रहेगा वहाँ, क्योंकि आपके ऊपर किसी देवता की कृपा नहीं है। आप अपने घर में गंदगी फैला के रखे हो, आपके मोहल्ले में गुजरते वक्त पूरी दोनों ओर से खुली हुई नालियाँ हैं। यदि अब देखिए ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे अमीर है वहाँ पे बंद नालियाँ हैं। वास्तविक तकलीफ ये है कि जहाँ पे गंदगी है वहाँ पे असुर रहते हैं, इसलिए वहाँ पे गरीबी रहती है। ये चीज़ उल्टा, हम लोगों को लगता है कि ये उल्टा वर्क करता है, ये उल्टा वर्क नहीं करता है। सरकार एक ही है, समाज एक ही है, अपॉर्चुनिटी सबके लिए समान है। उसके बाद भी केवल और केवल जिन स्थानों पे असुर रहते हैं उन स्थानों पर वो तमस और गरीबी को पसारते हैं, बढ़ाते हैं। आप लोगों को कितना भी आप मेहनत कर लो, आपको ऊपर नहीं उठने देंगे। क्यों? क्योंकि
पर्सनल हाइजीन और कम्युनिटी हाइजीन में हम फेल हो रहे हैं। तो यदि हमको गरीबी से बाहर निकलना है तो स्वयं को, अपने घर को और अपने समाज को देवी देवताओं के रहने लायक बनाना पड़ेगा। हमें जो है अपने समाज को, अपने घर को, अपने स्वयं को एक मंदिर की तरह बनाकर रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार के बदलाव हम सभी को करने चाहिए। जो बच्चे भी जो धाम से संबंधित हैं वह भी इस चीज़ का पालन करें, और जो धाम से संबंधित नहीं है वह भी इस चीज़ को अपने जीवन में उतार कर देखिए। आप 2 साल 3 साल जो चीज़ें बताई जाती हैं गद्दी से, उसे पालन करके तो देखिए। माँ को अपने घर में बिठा कर तो देखिए कि क्या आपके जीवन में स्वतः ही परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जो देवी देवता, भूत प्रेत, पिशाच, पूर्वज इत्यादि आपकी पीढ़ियों ने पूजा हुआ है और फिर भी पीढ़ियां गरीबी में निकल गई हैं। आपकी कम्युनिटी पूरी, आपकी पूरा समाज जो है वो गरीबी से जूझते हुए आया है। एक बार जो चीज़ें माँ बताती है, जो बदलाव माँ करने को बोलती है, वो करके तो देखो और फिर देखो कि किस प्रकार से देव कृपा वास्तविक होती है। किस प्रकार से जब देवी देवता हमारे घर, हमारे समाज, हमारे शरीर में रहने के लिए व्यवस्था कर लेते हैं तो कैसी हमारी माया आगे बढ़ती है वो हमें स्वयं ही दिखाई देगा। अब अगले दरबार के लिए प्रश्न ये है कि हम सबको जो है अगले दरबार में विकारों पर चर्चा करनी है और सिविक सेंस पर चर्चा करनी है। आज भी हमने पर्सनल हाइजीन, कम्युनिटी हाइजीन में सिविक सेंस पर बात की, पर विकारों से संबंधित जो सिविक सेंस होता है वो अभी भी बचा रह गया है। तो आप क्या क्या चीज़ें जो है जो हमारे समाज में देखने को मिलती है, जो कि असुरों की वृत्ति दिखाई देती है कि कहीं पे झगड़ा हो रहा है, चाहे अपने घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे किस प्रकार से इंटरपर्सनल डीलिंग्स में, इंटर कम्युनिटी डीलिंग्स में, इंटरफेथ डीलिंग्स में किस प्रकार गंदगी हमको दिखाई दे रही है, असुरत्व हमको दिखाई दे रहा है। ये सब आप कमेंट में, आप सभी कमेंट में अवश्य बताएं, और जो भी आप लोगों के प्रश्न रहेंगे उसके बारे में अगले दरबार में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। और उसमें माँ का क्या विचार है, माँ क्या कहती है कि किस तरह से मनुष्यों की उस जड़ता को, जो आसुरों के संपर्क में रहने के कारण हजारों वर्षों तक आसुरी संस्कृति के पालन के कारण आई हुई है, उसे हम किस प्रकार से दूर करें और किस प्रकार से अपने घर, मंदिर, समाज को जो है वह देवी देवताओं के रहने योग्य बनाएं, वो बदलाव हम कैसे करें, इसके बारे में हम सभी जानेंगे। जय देवी कामाख्या, जय पूज्य सद्गुरुदेव।